बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, 2 दिन में बड़ा बिजी रहा, लाहौर गया हुआ था, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें थीं, जायचे बनाने थे। तो अब मैं वापस पहुंचा हूं मुल्तान, रात तकरीबन 1 बज गए आते आते। तो वीडियो के लिए जो है ना, मैं सुबह सुबह बैठा और मैंने सारे सितारे देखे। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जायचे में सियारगान नेगेटिव हैं, और जो सियारे नेगेटिव हैं, आज 27 अगस्त है, 2024 का दिन है। और जायचे में जो सितारे इस वक्त नेगेटिव हैं वो तकरीबन आप समझिए कि जायचे में नेगेटिव सियारगान की पोजीशन 2 और 3 5 और 2 7। तो जनरली जायचे में इस वक्त तकरीबन 7 सितारे नेगेटिव हैं। माजी में दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था कि सितारे नेगेटिव होने लगे हैं। तो आप ज़रा मेरी ये वीडियो देखिए जो मैंने माजी में अर्ज़ किया था कि सब लोगों के सितारे नेगेटिव होने लगे हैं। अब दोस्तों, ये जो सितारे नेगेटिव हुए, ये हमारा एक अंदाज़ा था। आप देखिए, जब ये सितारे नेगेटिव हुए तो बेगुनाह लोगों को बसों से उतार के कत्ल किया गया। इसका मकसद ये नहीं है दोस्तों कि हमें ये पता था कि ये होगा, ये हरगज़ मकसद नहीं है। ना हम इसके कोई नौज़बिल्ला कोई ऐसा चाहते हैं कि हमारी कोई बहुत शोहरत है, हम बहुत इल्म जानते हैं। ये इस चैनल पे हमारा वीडियो लगाने का मकसद होता है कि हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताते रहें ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक इल्म है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब दोस्तों, होता ये है, मैंने जैसा माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि जिसके जायचे पैदाइश में सितारे नेगेटिव होंगे, तो जब वो सितारे दोबारा नेगेटिव होंगे तो उनके लिए मुश्किलात आएंगी। अब ये बेगुनाह लोग थे, एक ही बस में बैठे हुए थे और बस उनको बेगुनाह कत्ल किया गया। ना उन्होंने उनका कुछ देना था ना लेना था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, सबको बचाए। हमारा जायचा यही बात करता है। इस वक्त करंटली दोस्तों एक बात और बताता चलूँ जो माजी में मैंने अर्ज़ किया था, बड़ी मुल्क में गूंज थी कि काजी फायज़ साहब के लिए जनाब कर रहे हैं चेंज, आइन चेंज कर रहे हैं जी, एक्सटेंशन दे रहे हैं जी, बस वो अब ये हो जाएगा जी, 22 ग्रेड के सारे अफसरों को एक्सटेंशन मिल जाएगी, काजी साहब को एक्सटेंशन, एक नया कानून नया आइन आ जाएगा। तो मैं पहले आपको ये बात अर्ज़ करूँ, मेरी पहले दिन की वीडियो देखिए। जिस दिन इस असम्बली ने हल्फ उठाया, मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम तरीन असम्बली मार्ज़ वजूद में आएगी। अब ये कहते हैं हम कानून बनाएंगे, क्या पिदी और क्या पिदी का शोर। आप इंतज़ार करें, बनाए कानून, ये नहीं बना सकते, इनके बस में ही नहीं है। ये अपने आप को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं, क्योंकि जायचे में इस वक्त करंटली जायचे में ज़ोहरा और नेपच्यून की नहस नज़र कायम हो चुकी है और इसमें मरीख भी शामिल है। तो जायचे में ये जो सियारगान की नहस नज़र है ये बहुत नेगेटिव है। और ये जो नहस नज़र है ये जोजिस्दैन बुर्ज जिन लोगों के हैं, मतलब बुर्ज कौस है, बुर्ज शुमला है, बुर्ज हौत है, बुर्ज जौज़ा है, इसमें जो लोग हैं ज़्यादातर लोग ये इफेक्टेड होंगे। लेकिन फिर मैं दोबारा अर्ज़ करता चलूँ कि जिनके जायचे पैदाइश में सितारे नेगेटिव होंगे उन पे अब इसका बाखूबी असर आएगा। जिनके जायचे पैदाइश में सितारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हैं, वो बिल वास्ता किसी न किसी मुश्किल का शिकार होंगे। और ये जो हुकूमत चाह रही है कि हम ये कर लें और हम आइन बना लें, तो मैंने अर्ज़ किया था कि ज़ुहल के साथ नेपच्यून बैठा हुआ है। अब नेपच्यून की पहली नहस नज़र जो आमने सामने कायम हुई है आज 27 अगस्त को, वो ज़ोहरा के साथ हुई है और मरीख इसमें शामिल है। लिहाजा जो मैंने अर्ज़ किया था कि PDM का टोला तितर बितर होगा। अब देख लें आप, सो कार्ड ऊपर से ये वो कहने वाले हैं कि जी मैं तो जरदारी साहब को अपना ये समझता हूँ, उनका जी मैं ये समझता हूँ, फिर अवाम के सामने बातें इनकी आती हैं। खैर, हम तो जायचा बयान करते हैं, माजरा ज़रा बात और तरफ चली गई। लेकिन जो सियारगान आपस में नहस हैं, जो नहस तरीन सियारगान की सूरत हाल है, आप देखिए ये मिल के भी नहीं चल सकते। हालांकि इनके मफादात एक हैं, इनकी मफाद एक हैं, लेकिन फिर भी ये इकट्ठे नहीं चल पा रहे। ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है सितारों के असरात।
और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि माजी में कि जनाब ये एक नाकाम तरीन असम्बली है, और फिर मैंने अर्ज़ किया, ये ज़रा मेरी वीडियो देखिए, काजी फाइज साहब के बारे में मैंने क्या कहा था कि मेरे पास उनका ज़ायचा पैदाइश नहीं है। मेरे पास मैंने अर्ज़ किया था, ये अपने वीडियो देख चुके हैं कि मेरे पास काजी साहब का ज़ायचा पैदाइश नहीं है, लेकिन मेरे पास हुकूमत के सितारे मौजूद हैं। लिहाजा हुकूमत से नहीं होगा कि इनको एक्सटेंशन दे सकें। बातें किधर से शुरू हुई, कहाँ गई, कहाँ जाके फंसी। और आपको मैं एक बात और बताता चलूँ कि वो जो बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं कि वो घुन भी साथ पिस जाता है, सूरत हाल ये है, नाकर्दा लोगों को भी गुनाहों की सज़ा मिल रही है। किसी को बिल वास्ता मिल रही है, किसी को डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन है ज़रूर ये सियारों के मुश्किलात के लाने का एक कायदा और कुलिया है। और मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें जो सितारे नेगेटिव हो रहे हैं वो उनका तल्लक साबित बुरूज से भी है, मुनक़लिब बुरूज से भी है, और ज़ौजिज़दान बुरूज से भी है। और दोस्तों, मैंने जो अर्ज़ किया कि मैं दोस्तों के ज़ायचे बनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग रब्ता करते हैं, अपनी बारी का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार करते हैं। मैं सबको उनका इसमें आज़म बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और जो मनाज़िल कमर के हवाले से मैंने इसमें आज़म देखे, जो मेरे साथज़ा ने मुझे कुलिया सिखाया, मैंने जिन लोगों को बताया वो सब बड़े खुश हैं। वो सब कहते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब वाकई हमने विरद शुरू किया, हमारे हालात बेहतरी की सिमत में आ गए। देखिए दोस्तों, जिसके साथ आपका ताल्लुक़ होगा आप उसके मुश्किल वक्त में काम आने की कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए दुआ तो ज़रूर करेंगे। तो अल्लाह ताला का एक अपनी मखलूक के साथ, खालिक का अपनी मखलूक के साथ एक मतलब राब्ता है, एक तल्लुक़ वास्ता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो जो अल्लाह का ज़िक्र करेगा, अल्लाह का ज़िक्र अपने मनाज़िल कमर के हिसाब से करेगा, तो उतना मैं समझता हूँ उसको असर आता है, और बहुत सारे दोस्तों को असर आया। ये सब अल्लाह की करम नवाज़ी है। जो छोटा मोटा हमें साथज़ा ने इल्म सिखाया, हम उसके मुताबिक चलते हैं। अब दोस्तों, मौजूदा ज़ायचे में जो नेपच्यून का और ज़ोहरा का आपस में नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि ज़ोहरा ज़ायचे में ऐसी नौजवान औरत को ज़ाहिर करता है जो नाचती गाती हो, जो ज़ायचे में ऐशो इशरत की बातें करती हो। और बल्कि इसमें जो हमने देखा है कि नेगेटिव वे में ये जो लोग नशा करते हैं, इन पे भी इनके ज़ायचे में भी मरीख और ज़ोहरा का नेगेटिव होने की और अतारद का नेगेटिव होने की बातें आती हैं। अब इस वक्त जो ज़ोहरा की नह सूरत हाल है वो नेपच्यून के साथ है। ज़ोहरा हबूत के खाने में है और नेपच्यून ज़ोहरा के शरफ़ के मुकाम पे बैठा हुआ है। अब जब ये सूरत हाल है दोस्तों, ये अब दोबारा नहीं आनी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो आ नहीं सकती, क्योंकि अगले साल नेपच्यून अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा, वो बुर्ज हमल में चला जाएगा। लिहाजा ये जो नया सूरत हाल है, जो औरत अपने आप को समझती थी कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं आले नाल हूँ, मैं यूँ मैं यहाँ, उसकी सारी तदबीरें उल्टी हो चुकी हैं। क्योंकि ज़ायचे में जो नेपच्यून है उसकी नहस नज़र ज़ोहरा के साथ है, डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट है, मरीख उसमें शामिल है। तो अभी इस हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो मरीख की, ज़ोहरा की और नेपच्यून की नहस नज़र है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने की सिमत में बातें हैं। जब वो स्कैंडल सामने आएगा, किसका होगा हमें नहीं पता, जिसका होगा आपके सामने आएगा। फिर इसी वीडियो के इसी हिस्से को हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये ज़ायचा बता रहे हैं। और दूसरी जो मौजूदा हुकूमत है जो कहती है हम कानून बनाने लगे हैं, हम आइन साजी करेंगे, हम मुश्तरका इजलास बुला लेंगे। मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मेरा इल्म कहता है इनसे कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना इनसे। पे दर पे शिकस्त इस हुकूमत का मुकद्दर है। और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मुल्क में, फिर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मरीख 4 सितंबर 2024 को अपने हबूत के खाने में दाखिल होगा। इस दफ़ा तकरीबन 2 महीने इसको लगेंगे सरतान को क्रॉस करते 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 करते, स्लो हो जाएगा ये, और बुर्ज असद में जाके इसको रिवर्स होगा। और जब ये रिवर्स होगा तो जितने दर्जे ये वापस तय करेगा, फिर ये अपने हबूत के एक्चुअल मकाम को आके दोबारा क्रॉस करेगा। क्योंकि 28 दर्जे पे जो मरीख है इसको हबूत होता है। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो 8 फरवरी वाले दिन जो
मरीख था वो बादशाह के मकाम पे था। तो मैंने समा टीवी के न्यूज़ के प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि ये जो सियारगान की पोजीशन है, बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की बाहर निकलेगी, वोट डालेगी, और जो ये चाहते हैं वो नहीं होगा, जो ये चाहते हैं वो नहीं होगा। दूसरी बात मैंने अर्ज़ की थी कि ये जो सियारगान हम पढ़ रहे हैं, जो नेगेटिव हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्तदर हलकों में रस्साकशी होगी। और आप 8 फरवरी का इलेक्शन उठा के देखिए और रस्साकशी की सूरत हाल देखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो प्रेडिक्शन की 100% पूरी हुई। सो कॉल्ड ये मतलब नाकाम तरीन इन्होंने जो है ना असम्बली मार्ज वजूद में आई, जिन बेचारों के पल्ले कुछ भी नहीं है, ये जान छुड़ाना चाहते हैं। जोहल रिवर्स है दोस्तों, और अभी सूरज की और जोहल की भी नहस नज़र होने वाली है। अभी सिर्फ मरीख की नहस नज़र हुई है जोहल के साथ, मुश्तरी के साथ, मुश्तरी और मरीख की जोहल के साथ नहस नज़र हो चुकी है। अब इसके मद्दे मुकाबल जो है सूरज आ चुका है, अब सूरज की नहस नज़र जोहल के साथ होगी। लिहाजा बहुत सारे इक़्तिदार वाले लोग, बहुत सारे ऐसे मुक़्तदर लोग जिनके पास इक़्तिदार है, जो समझते हैं हम आले नाल हैं, मरीख का ज़वाल उन्हें ले बैठेगा। मेरी बात याद रखिएगा, आने वाला वक्त इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात लाएगा, और ख़ास कर ये जो सो कॉल्ड PDM है, जो आप देखिए कि एक पार्टी कोशिश कर रही है हम कोई शोहरत हासिल करें पंजाब में, दूसरी जो उनके मतलब साथ चलने वाले हैं, जिन्होंने ओहदे और सीटें अपनी मर्ज़ी की इनके मांग के ले ली हैं, वो अब इनके साथ लड़ रहे हैं। ये सियारों की मैं मनसूबात की बात कर रहा हूँ, बावजूद इसके कि ये सब इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। अब आते हैं इमरान खान साहब के ज़ायचे की तरफ। तो इमरान खान साहब के ज़ायचे में आज का जो दिन है, मैंने अर्ज़ किया कि उनके ज़ायचे में नेपचून और ज़ोहरा की नहस नज़र है। ज़ोहरा जो है, मैंने अर्ज़ किया इमरान खान साहब के ज़ायचे के 11वें खाने का सितारा है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि उनका एक दोस्त करीबी उनको धोखा और फ्रॉड करेगा। अब उनका वो दोस्त मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नहस नज़र कायम हो चुकी है। जैसा माजी में दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था कि मुल्क में मुश्तरी और मरीख एक नहस मकाम पे इकट्ठे होंगे, उसका दिन है 13 अगस्त, और 13 अगस्त आपके सामने क्या हुआ था। इसी तरह दोस्तों हमारा ये अंदाज़ा है कि नहस नज़र अब कायम हो चुकी है। अब कुछ मुश्किलात जो हैं वो आएंगी उन लोगों के लिए जो दर पर्दा किसी और से तल्लुक़ रखते हैं, हकीकत में इमरान खान के दोस्त बने हुए हैं। ये ज़ायचा बयान करने का मकसद सियारों के असरात को बयान करना है। हम कोई हरफ आखर नहीं, हम कोई इल्म नहीं जानते, ये एक अलजबरा है, ये एक डेटा कलेक्शन है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे डेटा कलेक्शन है जैसे कि आप एक टीचर जो है वो 10 साल से 8वीं क्लास को पढ़ा रहा है। अब उसके पास जो भी नई क्लास आती है तो 8 से 10 दिनों में वो समझ जाता है कि ये बच्चे फर्स्ट आएंगे, ये बच्चा फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये बच्चे अच्छे नंबरों में पास होंगे। और 1 साल बाद जब वो 8वीं को पास होता देखता है, वो 9वीं में जाते हैं, तो जो उस्ताद ने प्रेडिक्शन की होती है 100% पूरी होती है। उस्ताद कोई इल्म नजूम नहीं जानता, कोई अलजबरा नहीं जानता, लेकिन उसके पास डेटा कलेक्शन है, जो उसने देखा कि बच्चा रोज़ काम कौन करता है, सबक कौन याद करता है, लिखता कौन अच्छा है, इन सब चीज़ों को मिला के वो एक नुक्ता नज़र कायम करता है। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो हमने ज़ायचे में पढ़ा कि ये आज जो नए सियारगान हैं ये आपस में नाज़र हैं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अभी ज़ायचे में मरीख की और नेपचून की नहस नज़र, जो मरीख अभी 24 दर्जे पे है और जो नेपचून है वो 29 दर्जे पे है। तो साथज़ा इकराम ने जो कायदा बताया 5 दर्जे का हद इत्तिसाल है। हद इत्तिसाल जब कायम होगा तो असरात आना शुरू हो जाएंगे। अब किसको क्या असरात आते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि PDM सरकार सारी की सारी इमरान खान के मुखालफिन ये सारे एक्सपोज होते आएंगे। आपके सामने लोगों का किरदार आता जा रहा है, लोगों को समझ आती जा रही है।
हर बंदा जो है वो जो इमरान खान का मुखालिफ है वो मुश्किलात का शिकार है। आने वाले वक्त में ये मुश्किलात इनके लिए और बढ़ने की सिमत में है। खान साहब का जैसे मैंने ज़ायचा पैदाइश आपको अर्ज़ किया कि उनके ज़ायचा पैदाइश में सितारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे ये वो कानून जो मैं बार बार बयान करता हूँ कि ज़ायचा पैदाइश में स्ट्रॉन्ग सितारे मुश्किलात इतनी नहीं लाते। आप देखिए जितनी भी सज़ाएँ दी गई आवाम को दिखाने के लिए कि जी PDM ख़त्म, सॉरी अपना इमरान खान की PTI ख़त्म, सज़ाएँ दे दी गई, आवाम वोट ही ना दें तो बेहतर है। आवाम ने फिर भी ढूंढ ढूंढ के वोट दिए और उल्टी होगी सब तदबीरें, ये वाली सूरत हाल है। तो खान साहब का ज़ायचा भी मैंने कहा था कि सितारे एक लाइन में आएंगे, वो डेट्स मैंने दी हुई हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें फिर बात करेंगे।